नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज कमजोर शरीर। कमजोर शरीर मुख्य कारण ऊर्जा की कमी, आहार की कमी। बहुत लोगों की समस्या रहती है कि हमें तो भूख नहीं लगती है, हमें तो खाने की इच्छा नहीं होती है। तो शरीर में जब तक ऊर्जा की कमी रहेगी, शरीर में बल, ताकत महसूस नहीं होगा। और शरीर में ऊर्जा आती है अच्छे आहार से, अच्छे भोजन से। तो समस्या है कि मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे खाने की इच्छा नहीं होती है। क्यों भाई, आप दुनिया से अलग है क्या? इसके कुछ वैज्ञानिक कारण होते हैं। शरीर विज्ञान, जैसे हमारे जठराग्नि। जठराग्नि ये एक्टिवेट नहीं, तो इसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे? ये एक्टिवेट होगा, ये जठराग्नि एक्टिवेट होगा और आपको भूख लगेगी। हम लोग भूख लगे उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के दवाओं का सेवन करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, बाजार में उपलब्ध हैं। लोग भ्रमवश, अज्ञानतावश, कहते हैं अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है। अज्ञानतावश लोग बहुत सारी चीजें अनाप शनाप प्रयोग करते हैं। हमें कारण को समझना होगा। कारण एक ही होता है, ये जठराग्नि एक्टिवेट नहीं है। इसको हम एक्टिवेट करेंगे एक यौगिक क्रिया के माध्यम से। ये एक्टिवेट होगा, अग्नि प्रज्वलित होती है, फिर भूख लगती है। आपको अच्छी भूख लगती है। जब अच्छी भूख लगेगी तो निश्चित ही आप अच्छे आहार करेंगे। अच्छे आहार करेंगे, शरीर में ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है और आप बल महसूस करने लगते हैं। हमारी मुख्य समस्या है, हमें भूख नहीं लगती। मैं बताऊंगा आपको एक सरल सा अभ्यास, जिसके कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से ही आपको भूख लगने लगेगा, आप अच्छा भोजन करने लगेंगे। करते हैं अभ्यास, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखें। आप एक ऊंचाई ले लें, कोई पिलो ले लिया, तकिया, उस पर बैठ जाए। मैं ये ले लेता हूँ। इस पर बैठने का तात्पर्य यह है, इस पर बैठने का अर्थ, इस पर बैठने का मतलब यह है कि हमारे कमर, पीठ सीधे हो गए, बैक स्ट्रेट हो गया है, पीछे सीधा हो गया है। इस प्रकार से बैठ, आप पालथी लगा के बैठ सकते हैं। इस प्रकार से आपको जैसे सहूलियत हो वैसे बैठिए। स्थिरम सुखम आसनम, सुख पूर्वक आप जैसे बैठेंगे वह एक आसन है। मैं इस प्रकार से बैठता हूँ, दोनों हाथ यहाँ रख दे। इस प्रकार से ध्यान से सुने, समझें। कुछ भी सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सुनना। सुनेंगे तो समझेंगे और सीखेंगे। क्या करते हैं, इस प्रकार से बैठ जाते हैं, पूरा सांस बाहर निकालते हैं। पूरा सांस बाहर निकालकर और फिर पेट को फुलाते पिचकाते हैं। कैसे? ध्यान से देखें। सांस बाहर निकालने जा रहा हूं मैं। मैंने वहां पूरा सांस बाहर निकाल दिया था, पूरा सांस बाहर निकाल दिया। अब मेरे अंदर कोई सांस नहीं बचा। अब मैं पेट को फुलाऊंगा और पिचकाऊंगा। फिर से देखें। भ्रम में न रहें, यह कपालभाति क्रिया नहीं है। कपालभाति क्रिया में आप झटके से सांस बाहर निकालते हैं और ऑटोमेटिक लेते हैं।
ऑटोमेटिक इनहेल करते हैं और झटके से बाहर निकालते हैं, दैट इज कपालभाति क्रिया। आपने पूरा श्वास बाहर निकाल दिया है, अब आपके अंदर कोई सांस नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में आप पेट को फुलाने और पिचकाने का प्रयास कर रहे हैं, यहां मंथन कर रहे हैं। एक बार फिर से देखेंगे। क्षमता अनुसार आप एक एक बार सांस बाहर निकालने के बाद 10 बार कर पाते हैं, 15 बार कर पाते हैं, 20 बार कर पाते हैं, 30 बार कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। आप जितनी बार से शुरू करेंगे, जहाँ जागा वही सवेरा, तो आप शुरू करें। थक जाते हैं, रिलैक्स करें, फिर से सांस छोड़ा, फिर से शुरू किया। हो सकता है आप पहली बार में 30 बार कर लें, बाद में 20 बार होगा, फिर 10 बार होगा। ऐसा होता है क्योंकि मांसपेशियां थकती हैं, तो यह शुरू शुरू में ऐसा होता है। इसके अन्य भी बहुत सारे लाभ हैं, जैसे पेट पे जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट कम भी होता है। ये पेट पे जमा हुआ एक्स्ट्रा फैट कम करने के लिए एक बहुत ही अच्छी क्रिया है, अग्निसार क्रिया। पेट पर अग्नि पर ज्वलित करने की क्रिया को अग्निसार क्रिया कहते हैं। तो अग्नि पर ज्वलित होगा, जठराग्नि एक्टिवेट होगा, आपको भूख लगेगी। भूख लगेगी, आप अच्छे आहार लेंगे, शरीर में बल आएगा। आशा करते हैं आपने देखा, सुना और समझा है। आप इसको अभ्यास में लें। ऐसे लोग जिन्हें भूख नहीं लगती है, तो जब तक भूख नहीं लगेगी, आहार नहीं लेंगे, तो शरीर तो कमजोर रहेगा ही ना। तो अभ्यास करें और लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब पर देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका मंगल हो।